अब क्लेम लेने के दो तरीके होते, या तो पहले आप अपने जेब से पैसा दे दे और उसके बाद उसका क्लेम सेटलमेंट ले ले, या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी ही डायरेक्ट पेमेंट कर दे आपके हॉस्पिटल के बिल्स का। तो दोस्तों ये है मिस्टर मेहता जी, ये एक डायबिटिक पेशेंट है। एक बार इनकी बीमारी के चलते हुए इनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता पड़ गई, लेकिन वो काफी निश्चिंत थे इस चीज को लेकर कि कुछ भी मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाए वो रिम्बर्स करा लेंगे अपनी इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन दोस्तों जब वो क्लेम लेने गए तो उनके सारे क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया गया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। तो स्वागत है मेरे दोस्तों आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सीए रूपक मिगलानी। मेरा नाम है रूपक मिगलानी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि वेटिंग पीरियड क्लॉज क्या होता है, और अगर आपके भी क्लेम्स अगर रिजेक्ट हो रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर मेहता जी को बताया कि उनके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक क्लॉज है वेटिंग पीरियड का प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस को लेकर, और इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में डायबिटीज भी आती है जो कि मिस्टर मेहता जी को भी थी, और वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के चलते 3 साल के वेटिंग पीरियड होने के कारण मिस्टर मेहता जी का क्लेम रिजेक्ट हो गया। मान के चलिए मिस्टर मेहता जी ने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया और वहां पे 3 साल का वेटिंग पीरियड है डायबिटीज को लेकर, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते बराबर 1 साल बाद उन्हें एडमिट होना पड़ा डायबिटीज के चलते। तो ये 3 साल का पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और डिसीज भी कौन सी है, उनको किस डिजीज रिलेटिंग एक्सपेंसेस है, डायबिटीज रिलेटेड, तो उनको अभी क्लेम रिम्बर्स नहीं होगा। मान के चलिए कि यही कोई और समस्या हो जाती, किसी और चीज के मेडिकल एक्सपेंसेस होते प्री एक्सिस्टिंग डिजीज को छोड़ के, तो मिस्टर मेहता जी को जरूर क्लेम मिल जाता। या फिर यूं मान के चलिए कि डायबिटीज रिलेटेड ही क्लेम्स होते लेकिन वो 3 साल के बाद होते तो भी उनको क्लेम मिल जाता। तो दोस्तों आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त ये जरूर देख लेना है कि कोई वेटिंग पीरियड क्लॉज है क्या वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को लेकर, और जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में डिफाइन किया गया है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्या क्या है, तो आप वो देख लीजिए कि क्या वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपको भी है क्या। इस चीज का चयन जरूर कर ले, इसे ध्यान से जरूर समझ ले। दोस्तों अब ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या क्या हो सकती है, या तो ये हाइपरटेंशन हो सकता है, या तो डायबिटीज हो सकती है, या फिर और कोई डिजीज हो सकती है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के सेट किए हुए क्राइटेरिया में फॉल करता हो, और इंश्योरेंस कंपनी आपके इंश्योरेंस पॉलिसी कवर से इसे एक्सक्लूड कर सकती है। और एक्सक्लूड करने के दो तरीके होते हैं, या तो टेम्पररी एक्सक्लूड होगा या तो फिर परमानेंट एक्सक्लूड होगा। टेम्पररी एक्सक्लूजन का मतलब ठीक वही वेटिंग पीरियड से हुआ, यानी कि कंपनी आपको बोल देगी कि 2 साल 3 साल तक आप ये क्लेम नहीं कर सकते। परमानेंट एक्सक्लूजन का जहां तक सवाल है, परमानेंट एक्सक्लूजन से मतलब ये होगा कि कभी भी इस प्रकार की डिसीज जो कि कंपनियां आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में बता रही है उससे रिलेटेड कभी भी आपको मेडिकल एक्सपेंसेस हुए तो वो क्लेम नहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जब भी आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाए तो आप अपने हेल्थ रिलेटेड जो भी समस्या आपको है वो ऑनेस्टली अपने इंश्योरेंस कंपनी को जरूर से बता दे, अपने इंश्योरेंस एजेंट्स को जरूर से बता दे, नहीं तो आप भारी समस्या में आगे पड़ सकते हैं। भगवान ना करे अगर कुछ दुर्घटना घट गई और वो एक्सपेंसेस आपके क्लेमेबल ना हो तो आइए दोस्तों अब समझते हैं कि कौन कौन सी वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने से पहले। सबसे पहले आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी बाय कर रहे हैं उसमें ये देख लीजिए कि क्लेम प्रोसेस उस इंश्योरेंस कंपनी का कैसा है। वो क्लेम प्रोसेस बहुत सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है क्लेम सेटलमेंट के वक्त। दूसरी बात है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जी हाँ दोस्तों, अपने इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप जरूर से चेक कर ले कि कितने क्लेम एप्लीकेशन उन कंपनी को फाइल की गई और उनमें से कितने क्लेम को उन्होंने प्रोसेस करके दे दिया। ये होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा होता है तो ये बहुत अच्छा होगा, और कम होता है तो ये सोचने वाली बात है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आप अपना इंश्योरेंस कवर कैसे डिसाइड करें। आप अपने फैमिली का हेल्थ असेसमेंट कर ले, खुद का हेल्थ असेसमेंट कर ले,
प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को चेक कर ले, सर्कमस्टेंसेस को देख ले, थोड़ी बहुत हिस्ट्री को भी आप एक बार अपने पूरी फैमिली का और आपका समझ ले, उसके आधार पर आप एक इंश्योरेंस कवर डेफिनेटली लीजिए और वही अमाउंट जो आपने डिसाइड किया है उसी को फोकस करते हुए आप इंश्योरेंस पॉलिसी कवर ले। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने का है वो है नेटवर्क हॉस्पिटल। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए मिस्टर मेहता जी को एक बीमारी हुई, उसके चलते उन्हें एडमिट होना पड़ा और ये भी मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो उनकी बीमारी प्री एक्जिस्टिंग डिजीज में कवर नहीं होती, जिसको लेकर कोई वेटिंग पीरियड नहीं था। अब क्लेम लेने के दो तरीके होते, या तो पहले आप अपने जेब से पैसा दे दे और उसके बाद उसका क्लेम सेटलमेंट ले ले, या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी ही डायरेक्ट पेमेंट कर दे आपके हॉस्पिटल के बिल्स का। इसे ही बोलते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स, यानी कि ये डिपेंड करता है आपकी इंश्योरेंस कंपनियों का किस किस हॉस्पिटल के साथ नेटवर्क है, टाई अप्स है। आपको क्या करना होगा, ऐसे नेटवर्क हॉस्पिटल्स, ऐसे हॉस्पिटल्स जिसका आपके इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है, वहां पे सिर्फ आप अपने पॉलिसी रिलेटेड, इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए तो आपके बिल ऑटोमेटिकली रिम्बर्स कर दिए जाएंगे। किसके द्वारा? आपकी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नेटवर्क हॉस्पिटल्स का। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है फ्री मेडिकल चेकअप। क्या आप जो मेडिकल चेकअप कराते हैं टाइम टू टाइम, क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी उन मेडिकल चेकअप्स का भी रिम्बर्स करती है? इसे भी एक बार ध्यान से देख ले, समझ ले। दोस्तों आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में ये जरूर चेक कर ले कि क्या आपकी पॉलिसी में कोई को पे कंडीशन है, यानी कि अगर आपको कुछ होता है, कुछ एक्सपेंसेस आप क्लेम करने जाते हैं तो उसमें से कुछ एक्सपेंसेस आपको देने होंगे, कुछ आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये जरूर से एक बार चेक कर ले कि को पे कंडीशन कुछ है क्या, और नहीं है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक ले टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।